आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वो है होमवर्क यक। ठीक है, यक जो है वो एक्सक्लेमेशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें हम जो है खुशी गम ये सब जो है इजहार कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ तक देखें व्हेन जमाल ओपन द डोर, यहाँ पे अब देखें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि जमाल ने दरवाज़ा खोला। हिज मदर कुड टेल समथिंग वॉज रॉन्ग, इसकी अम्मी बता सकती थी कि कुछ गलत था। अब यहाँ देखें क्या कुड, कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी बताता है, पास्ट में कुछ कुछ कर सकते हो आप, जैसे मैं ये कर सकती थी। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट की जो बताता है, प्रेजेंट की जो काबिलियत बता रहा होता है वो कैन होता है, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। ठीक है, और यहाँ वॉज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे ये जो वॉज रॉन्ग है ये बन रहा है एक स्टेटमेंट टेंस बन रहा है, जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्टेटमेंट टेंस है। अब ही लुक्ड लाइक, अब यहाँ पे देखें लुक्ड, ये भी क्या है, ये भी जो है सेकंड फॉर्म की बात हो रही है। ही लुक्ड लाइक, वो ऐसे नजर आ रहा था, ही वॉज गोइंग टू क्राई, जैसे वो रोने वाला है। अब देखें वो रोने वाला था, अब देखें वॉज क्या होता है, इज एम आर का पास्ट होता है, इज एम आर का पास्ट वॉज होता है, और गोइंग टू क्राई। अच्छा अब एक टेंस आपको देखने की जरूरत है, गोइंग टू, गोइंग टू जो है वो एक मॉडल वर्ब है। कोई काम हम करने वाले हों, कोई काम हम करने जा रहे हों, तो इसमें हम गोइंग टू लगाते हैं। जैसे मैं खाने खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव वाटर, मैं लिखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक वीडियो। तो ये सारे जो हैं टेंसेस होते हैं, ये एक मॉडल वर्ब कहलाता है। जमाल व्हाट इज द मैटर, हिज मदर आस्क्ड, यानी ये जो दिख रही हैं इसकी अम्मी हैं, ये पूछती हैं क्या मसला है जमाल। होमवर्क, ही शाउटेड, इसने चिल्लाया, शाउटेड माने होता है चिल्लाना जोर से। ठीक है, अच्छा अब इसके सिनोनियम देख लें, शाउटेड के सिनोनियम जो है वो येल भी होता है, स्क्रीम भी होता है, यानी चीखना या शाउटेड चीखना, इस तरह। होमवर्क, होमवर्क यक। ठीक है, आई विल नॉट डू एनी मोर होमवर्क, अब यहाँ देखें विल आ रहा है, तो विल, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चलेगा कौन सी टेंस की बात हो रही है। आई विल, अब ये विल से आप अंदाजा लें फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल नॉट डू एनी मोर होमवर्क, मैं जो है अपना और होमवर्क जो है वो नहीं करूँगा। ठीक है, विल आया तो करूँगा, यानी फ्यूचर की बात। नाउ जमाल्स मदर वॉज क्वाइट कंसर्न, अब जमाल की अम्मी जो है वो थोड़ी फिक्रमंद हुई। क्वाइट कंसर्न, कंसर्न माने होता है फिक्रमंद, फिक्रमंद थी। वॉज आ रहा है पास्ट आ था, तो फिक्रमंद थी। ठीक है, शी हैड नेवर हर्ड, उसने कभी ये नहीं सुना था, जमाल टॉक लाइक दैट, कि जमाल इस तरह भी बात करेगा, इस तरह भी बात कर सकता है, करेगा, उस तरह भी बात की। दैट एंड शी हैड नो आइडिया, और उसको कोई आइडिया भी नहीं था, दैट ही डिड नॉट लाइक डूइंग हिज होमवर्क, कि उसको अपना काम करना जो है वो पसंद नहीं है। In fact, each time she asked Jamal, बल्कि each time she asked, each time she asked जमाल, यानी हर वक्त वो जमाल से पूछती। आस्क्ड आ रहा है, आस्क माना होता है पूछना, पे सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बन रहा है, यानी शी आस्क्ड जमाल, यानी वो जमाल से पूछती थी। इफ़ ही हैड डन हिज होमवर्क, इफ़ यानी कि उसने अपना काम कर लिया, ही वुड ऑलवेज आंसर यस, वो हमेशा आंसर करता हाँ में, कि उसने काम कर लिया। माई टीचर वॉन्ट्स टू मीट यू जमाल सर, जमाल कहता है मेरी टीचर जो है आपसे मिलना चाहती हैं। अब ये वॉन्ट्स देखे, ये भी एक मॉडल वर्ब में आता है, वांट टू जब आप कुछ चाहते हो। मैं कार खरीदना चाहती हूँ, आई वांट टू बाय अ कार, मैं लिखना चाहती हूँ, आई वांट टू राइट, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वांट टू स्टडी। और अब ये एस क्यों आ रहा है, एस जो है वो ही शी इट जो होते हैं इनके साथ हमेशा एस लगता है। आपने सिंगुलर प्लूरल केस आता है यहाँ पे।
दैट्स फाइन ओके हिज मदर सेड इसकी अम्मी ने कहा बट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी बट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी बिफोर वी मीट विद योर टीचर इससे पहले कि हम आपके टीचर से मिलें। अच्छा अब आप ये देखें आपको अगर आप बिगनर हैं और आपने ये टेंस नहीं पढ़ा हुआ तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी कि ये बात क्या हो रही है। ये देखिए आई वुड लाइक टू क्या होता है जब हम उर्दू में मुअज़्ज़ज़ अंदाज में किसी से बोले क्या तुम ये करना चाहोगे चाहोगे एंड में आ रहा होगा चाहोगे। ये तो यहाँ पे क्या लिखा है आई वुड लाइक टू टॉक टू यू मैं आपसे बात करना चाहूँगी बिफोर वी मीट विद योर टीचर इससे पहले कि हम आपके टीचर से मिलें। अच्छा आई वुड लाइक टू हम किसी भी तौर पे यूज़ करते हैं क्या आप ये खाना पसंद करेंगे वुड यू लाइक टू ईट दिस क्या आप लिखना पसंद करेंगे वुड यू लाइक टू राइट इस तरह से हम बना सकते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम मुझे लगता है कि ये जो है बहुत अच्छा टाइम है कि हम बैठकर बात करें। जमाल और उसकी अम्मी टॉक्ड यानी टॉक्ड आ रहा है टॉक की सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट टेंस हो जाएगा। जमाल एंड हिज मदर टॉक्ड यानी जमाल और उसकी अम्मी ने बात की फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर तक एंड ऑल द वाइल और उस लम्हे हिज मदर वाज राइटिंग थिंग्स डाउन उसकी अम्मी जो है थी वो कुछ लिख रही थी। वॉज राइटिंग देखें वॉज राइटिंग आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन रहा है। थिंग्स डाउन यानी उस दौरान वो सारी बात लिख रही थी। जमाल शक्ल अब चक्ल क्या होता है चक्ल माने होता है कि जब हम जो है अपने अंदर लाफ क्वाइटली लाफ यानी अपने अंदर ही अंदर हंस रहे हों। जमाल चक्ल टू हिम से वो अपने अंदर ही हंस रहा था एज शी रोड जैसे वो लिख रही थी इट वॉज वो ऐसे था जैसे शी वॉज डूइंग होमवर्क जैसे वो अपना काम कर रही है होमवर्क कर रही है एंड डू यू नो वट क्या आप जानते हो क्या शी वॉज यानी वो मदर। इतनी मुश्किल नहीं होती रीडिंग बस आपको थोड़ा सा अगर स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। देन हिज मदर सेड तो उसकी अम्मी ने कहा जमाल नाउ दैट वी आर डन अब हमारा काम हो गया है आई वॉन्ट यू टू डू द बेस्ट यू कैन ऑन योर होमवर्क टू नाइट। आई वॉन्ट यू टू डू यानी मैं चाहूँगी तुमसे कि तुम अपना अच्छे से अच्छा काम करो जितना तुम कर सकते हो आज के दिन। टुमारो मॉर्निंग कल हम वी विल गो टू स्कूल टुगेदर हम साथ में स्कूल जाएंगे। विल आ रहा है इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है जाएंगे होगा। टुगेदर मतलब होता है साथ में। जमाल एग्रीड जमाल जो है मुत्तफिक हुआ एंड हिज मदर कंटिन्यूड विद हर होमवर्क और उसकी मदर जो है उसका काम जो है वो साथ में किया कंप्लीट किया। द नेक्स्ट डे जमाल अगले दिन हिज मदर एंड हिज टीचर मेट बिफोर स्कूल स्टार्टेड अगले दिन जमाल और उसकी अम्मी जो हैं अब उसकी टीचर से मिले। अच्छा ये मेट है मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है ठीक है। ये मिलना होगा यानी पास में बात हो रही है तो मेट होगा यानी वो मिले। बिफोर स्कूल स्टार्टेड कब मिले जब स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था स्कूल स्टार्ट होने से पहले मिले। जमाल वॉज फ्राइटन मतलब होता है परेशान हो जाना डर जाना। जमाल वॉज फ्राइटन यानी वो डरा हुआ था वो परेशान था ही डिड नॉट नो उसको नहीं पता था वो नहीं जानता था व्हाट टू एक्सपेक्ट कि क्या होने वाला है एंड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट और वो सारा जो फॉल्ट है वो सारा इसका अपना है फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क काम ना करने का। होमवर्क या हिज मम्बल टू हिमसेल्फ मम्बल माने होता है अपने ही अंदर अंदर बोलना बड़बड़ाना जिसे हम उर्दू में बोल सकते हैं। ही मम्बल टू हिमसेल्फ वो अपने ही अंदर अंदर बड़बड़ाया ही हेयर दैट उसने सुना हिज टीचर सेड उसकी टीचर कह रही हैं। उसने इसकी टीचर ने कहा कि ये जितना भी काम ना करने का जो फॉल्ट है ये इसका अपना है। देन हिज मदर स्पोक उसकी अम्मी बोली। अब यहाँ स्पीक की सेकंड फॉर्म आ रही है स्पोक इसका मतलब ही पास्ट टेंस। जमाल एंड आई डिस्कस द सिचुएशन जमाल और मैंने एक सिचुएशन डिस्कस की है आपस में बातचीत की है लास्ट नाइट कल रात को एंड आई एश्योर और मैं एश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ यू ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क इन द फ्यूचर वो अपना सारा काम जो है वो फ्यूचर में करने वाला है।
आई आल्सो थिंक यू, और मुझे भी यही लगता है, आई आल्सो थिंक, मुझे भी ये लगता है, यू नीड टू लिसन टू हिज रीज़न, आपको इसका रीज़न जो है वो सुनना चाहिए, सुनने की ज़रूरत है। नीड जब आ जाता है तो वहाँ हम ज़रूरत लगाते हैं, यानी तुम्हें इसकी चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड टू दिस थिंग, तुम्हें लिखने की ज़रूरत, यू नीड टू राइट, तुम्हें रोने की ज़रूरत है, यू नीड टू यू नीड टू क्राई। अच्छा, क्राई के को हम सोब भी बोल सकते हैं, सोब होता है यानी आवाज़ के साथ रोना। देयर रीज़न एंड नॉट एक्सक्यूज़ेज़, यानी ये रीज़न है लेकिन ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। प्लीज़ लेट जमाल एक्सप्लेन टू यू, प्लीज़ जमाल को एक्सप्लेन करने दें, टू यू एज़ ही डिड टू मी, जैसा उसने मुझे एक्सप्लेन किया। अब ये लेट आ रहा है, लेट होता है किसी को इजाज़त देना। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। मुझे रोने दो, लेट मी क्राई। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये सारे जब इजाज़त मांग रहे हो ना, अच्छा उर्दू की पहचान बता देती हूँ, उर्दू में दो का लफ्ज़ आना चाहिए तब हम लेट यूज़ करेंगे। और हाँ, लेट यूज़ करने का मेन का जो फॉर्मेशन थी वो देख लें। पहले हम जब भी लेट लगाते हैं, पहले लेट लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा रहे होते हैं, फिर हम आगे का लगा रहे होते हैं। जैसे मुझे काम करने दें, लेट मी स्पीक, ठीक है? पहले हम लेट लगाएँगे, फिर मैं अपने आप को लगाऊँगी, फिर वो वर्क लगाऊँगी जो मैं जिसके लिए इजाज़त माँग रही हूँ। समझ में आई? वेल, जमाल वॉज़ रियली फ्राइटेंड नाउ, जमाल जो है अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वॉज़ आ रहा है तो ये पास्ट का हो गया। ही हैड टू टॉक टू द टीचर, ही हैड टू टॉक टू, उसने अपनी टीचर से बात की, एंड टेल हर, और उन्हें बताया व्हाई ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया। यानी ही हैड टू टॉक टू द टीचर, उसको अपनी टीचर से बात करनी थी, इसको अपनी टीचर से बात करनी थी और बताना था कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया। अच्छा, हैड टू, अब हैड टू देख लें। हैड टू जो है वो पास्ट का टेंस होता है। हैड टू क्या होता है, जब हम अपने कोई काम करना हो, लाजमी करना हो। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे, तो इस तरह की, यानी हमें कोई काम करना ही करना है। यानी अच्छा, इसकी उर्दू पहचान देख लें। जब हम ये कह रहे हो मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे स्टडी करनी है या मुझे स्टडी करनी पड़ती है, मुझे पेपर देना है या मुझे पेपर देना पड़ता है, इस तरह के टेंसेस होंगे तो हम हैव, अच्छा इस तरह के टेंसेस होंगे हम हैव टू और हैड टू यूज़ करेंगे। अब हैव टू किसके साथ यूज़ करें, जब प्रेजेंट में मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई। लेकिन जब हम पास्ट में जाएंगे, मुझे लिखना था, आई हैड टू राइट। मुझे रोना था, आई हैड टू क्राई। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे परेशान होना था, आई हैड टू परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड भी बोल सकते हैं परेशान को, परेशान को पजल्ड भी बोल सकते हैं, परेशान को कंफ्यूज भी बोल सकते हैं, परेशान को पेस्टर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे एक सिनोनियम है, ये आपको याद होने चाहिए। जमाल थॉट फॉर अ मोमेंट, जमाल ने कुछ देर के लिए सोचा, टुक अ डीप ब्रीथ, उसने लंबा सांस लिया, एंड बिगैन टॉकिंग, और उसने बात करना शुरू कर दी। बिगैन होता है शुरू करना, ठीक है। आई नीड टू, आई नीड टाइम, मुझे ज़रूरत है। अभी ऊपर मैंने बताया नीड कब आएगा, जब हम ज़रूरत की बात करें। आई नीड टाइम, मुझे टाइम की ज़रूरत है। टू हैव सम फन, क्या किसके लिए टाइम की ज़रूरत है, कुछ फन करने के लिए। आई स्पेंड ऑल डे, में अपना सारा वक्त जो है गुजारा इन स्कूल, स्कूल में, एंड देन माई टीचर्स वांट मी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे डूइंग होमवर्क, यानी मैंने सारा दिन जो है वो अपने स्कूल में गुजार दिया, और अब मेरी टीचर जो है वो मुझसे चाहती हैं कि अपना बचा हुआ दिन, रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द डे यानी बचा हुआ दिन, कि किस में गुजार दूं, का होमवर्क करने में गुजार दूं। स्पेंड, स्पेंड होता है गुजारना, रेस्ट, रेस्ट ऑफ द डे होता है अच्छा, रेस्ट ऑफ हम जब लगाते, जब कोई चीज़ बची, जैसे रेस्ट ऑफ द डे बचा हुआ दिन, रेस्ट ऑफ द फूड बचा हुआ खाना, रेस्ट ऑफ द वाटर बचा हुआ पानी, रेस्ट ऑफ द वर्क बचा हुआ काम। तो ये सारे चीज़ें इसमें, ये रेस्ट में हम लगाते हैं। आई लाइक टू स्पेंड टाइम, मुझे पसंद है टाइम गुजारना, विद माई मदर, अपनी मदर के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ। आई आल्सो हैव टू डू माई चोरस, मुझे अब देखें हैव टू आ गया, ऊपर हमने हैड टू पढ़ा है, नीचे हमने हैव टू पढ़ा है, यानी हैव टू प्रेजेंट है, हैव टू
पास था। आई हैव टू डू, मुझे करना होता है, मुझे करना है। माई चोरस, चोरस क्या होता है? घर के काम काज, छोटे छोटे काम काज जो होते हैं उनको हम चोरस बोलते हैं। आई हैल्सो हैव टू डू माई चोरस, मुझे अपने चोरस काम काज करने होते हैं। एंड हेल्प माई मॉम, और अपनी अम्मी की मदद करनी होती है। सिंस माई डैड डजंट लिव विद अस, जब से मेरे अब्बू जो है वो हमारे साथ नहीं रहते। व्हेन आई रियली ट्राई टू डू माई होमवर्क, जब मैं बहुत जल्दी अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, इट टेक्स टू लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एंड आई कांट हेल्प, और मैं हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता माई मॉम, अपने मॉम की। आई नो दिस मेक्स हर सैड, मुझे पता है ये आपको अफसुर्दा करती है। एंड समटाइम्स एंग्री, और कभी कभी गुस्सा दिलाती है। अब देखें, इसमें भी एक स्ट्रक्चर समझने की आपको ज़रूरत है। मेक्स, मेक्स एक पॉजिटिव वर्ब होता है जो हम किसी को किसी से हम काम करवाना हो हम तब यूज़ करते हैं। देखें, मेक, आई मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाती हूँ। आई मेक यू सैड, मैं आपको अफसुर्दा करती हूँ। आई मेक यू एंग्री, मैं आपको गुस्सा दिलाती हूँ। आई मेक यू डू दिस, मैं आपसे काम करवाती हूँ। तो ये सारे हम मेक में, जब हम किसी से काम करवा रहे हों तो हम क्या करते हैं? मेक लगाते हैं। आई नो दिस मेक हर सैड, यानी मुझे पता है कि ये आपको अफसुर्दा करता है, ठीक है, यानी हम उसको कर रहे हैं ना। एंड समटाइम्स एंग्री, यानी अब करता कौन है? मैं तो नहीं करती, लेकिन क्या करता है? होमवर्क ना करना करता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई गेट सो मच होमवर्क, मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है। आई हैव टू कॉपी सम ऑफ इट, मैं उनको जो है किसी किसी को कॉपी करनी पड़ती है। फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। आई नो दैट इज़ चीटिंग, मुझे पता है ये चीटिंग है। बट आई वॉन्ट टू टर्न समथिंग इन, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इसमें से टर्न कर लेता हूँ। व्हेन आई हैव डन माई होमवर्क, जब मैं अपना काम कर लेता हूँ, इट टेक्स सो लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। टू गेट इट, इसको करने में। एट दैट आई कांट लर्न, बट, और मैं उससे कुछ सीख नहीं पाता। मीन वाइल, उसी दौरान। यू आर टीचिंग समथिंग एल्स, आप कुछ ना कुछ पढ़ा रही होती हैं। आई जस्ट गेट लॉस्ट, और मैं सारा भूल जाता हूँ वहीं पर। जमाल टीचर थॉट फॉर अ मोमेंट, जमाल की टीचर ने कुछ देर के लिए सोचा। एंड देन सेड, और कहा, आई नेवर रियलाइज, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। यू वर सो स्मार्ट, तुम इतने स्मार्ट हो। यू हैव मेड सम वेरी गुड पॉइंट, तुमने बहुत अच्छे गुड पॉइंट्स जो हैं बनाए हैं। एंड आई नीड टू कंसिडर, और मुझे उनको कंसिडर करने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ऑल द टीचर नीड टू हेयर देम, और बल्कि जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ये सारे ये पॉइंट सुनने की ज़रूरत है। आई विल कंसिडर योर कमेंट, मैं तुम्हारा ये कमेंट, आई विल कंसिडर, मैं तुम्हारे कमेंट जो है कंसिडर करूँगी। बिफोर आई असाइन होमवर्क इन द फ्यूचर, जब किससे पहले लिखा है, किससे पहले मैं तुम्हारा कमेंट कंसिडर करूँगी? जब मैं तुम लोग को फ्यूचर में काम असाइन करूँगी। असाइन मतलब होता है किसी की जिम्मेदारी लगाना, ठीक है। जैसे टीचर आपको होमवर्क दे रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, तो ये असाइन होता है, यानी एलोकेट करना। आई वुड लाइक यू टू टॉक टू ऑल द टीचर, मैं चाहूँगी कि आप अपनी हर टीचर से ये बात करें। विल यू डू दैट, क्या आप ये करेंगे? अच्छा, अब ऊपर भी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था वुड यू लाइक का, और यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया। तो यानी कि एक एक ही स्टोरी में आप बहुत सारी ग्रामर टेंसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। जमाल एग्री हुआ, एंड ही स्पोक टू ऑल द टीचर, और उसने ये सारा जो है अपनी सारी टीचर्स को बताया या बोला। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एट द स्कूल नेक्स्ट ओपन हाउस, पेरेंट और स्टूडेंट जो थे वो एट द स्कूल में थे। नेक्स्ट ओपन हाउस, ही वॉज फ्राइटन ही वॉज फ्राइटन, वो डरा हुआ था। बट ही मेड एक्सीलेंट पॉइंट, लेकिन उसने क्या किया? उसने अच्छे पॉइंट्स बनाए। In fact, the school changed the way they assigned homework, यानी स्कूल ने क्या किया? अपना होमवर्क असाइन करने का जो उनका काम था वो चेंज किया। इट वॉज ईजियर ऑन द स्टूडेंट, और ये क्या था? लोग बच्चों के लिए बहुत आसान था। एंड दे वर एबल टू complete it एंड लर्न, और वो उसको कंप्लीट करने के काबिल थे और सीखने के काबिल थे। दे आल्सो हैड सम टाइम टू प्ले, और उनके पास
जो है खेलने के लिए भी टाइम था एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, और उनके पास जो है अपनी फैमिलीज़ में टाइम गुज़ारने फैमिलीज़ के साथ भी गुज़ारने का टाइम था। नाउ जमाल डज़ हिज़ होमवर्क एंड और जमाल जो है वो अब अपना होमवर्क करता है एंड एक्चुअली लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग दैट, और असल में वो जो है उनको करने के लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग दैट, और उनको वो अच्छी तरह से करता है। नाउ हिज मदर डजंट हैव टू आस्क इफ इट इज़ डन, और अब उसकी अम्मी जो है उसको नहीं कहती, नहीं पूछती कि क्या काम हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टोरी थी। इसके अंदर बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर मिले होंगे, बहुत सारी वोकेबलरी मिली होगी, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और बस इसी तरह से आप लोग जब करते रहेंगे तो आप लोग बहुत